हेलो स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर स्टूडेंट का आज 29वां लेक्चर है। तो आज आपका नया चैप्टर स्टार्ट होता है। आज का आपका चैप्टर है विज्ञापन योजना यानी एडवर्टाइजिंग कैंपेन। ठीक है, तो अभी आपने पढ़ा है विपणन के बारे में कि मार्केटिंग क्या होती है और उसका संप्रेषण यानी कि उसका कम्युनिकेशन, उसके अंदर आपने पैकेजिंग वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है। तो मेन जो व्यापार का काम होता है वो मार्केटिंग द्वारा होता है। ठीक है, जो प्रोसेसिंग होती है उसमें जो मेन रहता है वो मार्केटिंग रहती है आपकी। तो अभी जो आपका ये नया चैप्टर है इसमें आपको विज्ञापन की योजनाएं बताई जाएंगी जो कि व्यापार से संबंधित ही होती हैं, क्योंकि विज्ञापन जो है वो बनाए ही व्यापार के लिए, मतलब व्यापार के लिए ही उनका निर्माण हुआ था एक तरीके से। तो अब इसमें जो आपको बताया जाएगा वो उसमें सारी योजनाओं के बारे में बताया जाएगा कि किस तरीके की एक प्रोसेसिंग या टेक्निक होती है। ठीक है, या क्या क्या योजनाएं की जाती हैं, क्या क्या तैयारियां की जाती हैं। ठीक है, तो उसमें जो आपका फर्स्ट आएगा वो है मतलब कैंपेन, जो योजना का की क्रिया है वो आपको इसमें पहले पैराग्राफ में बताया जाएगा। ठीक है, तो इसकी थ्योरी में है कैंपेन शब्द वास्तव में फौजी व्यवस्था में युद्ध से लिया गया है। यानी कि जो फौजी एक आपका आर्मी या फौजी लोग होते हैं उनकी जो एक जर्नी होती है उनकी क्रियाओं से इस शब्द को लिया गया है। बिकॉज़ वो जो तैयारियां करते हैं या एक तरीके से जो योजना वो तैयार करते हैं, ठीक है, तो वहाँ से ये शब्द लिया गया है कैंपेन। ठीक है, इसका है आगे है जिसका अर्थ लक्ष्य यानी कि युद्ध में विजय। क्योंकि जब वो कोई भी युद्ध करने जा रहे होते हैं तो उनका जो लक्ष्य होता है, जो वो डिसाइड करते हैं कि हाँ हमें जीतना है, ये भावना रख के वो एक योजना तैयार करते हैं कि हमें इस युद्ध को कैसे कैसे लड़ना है, क्या क्या हमारी क्रियाएं रहेंगी, योजनाएं रहेंगी जिसके द्वारा हम इस युद्ध को सक्सेस हो पाएंगे, इसमें इसको पूरा कर पाएंगे, है ना। तो इसलिए इसको बोला गया है कि जिसका अर्थ लक्ष्य की प्राप्ति के लिए योजनाबद्ध तरीके से की गई व्यूह रचना, मतलब कि इसका अर्थ अभी आपको बताएंगे, या अभियान है। व्यूह रचना मीन्स कि कोई भी ऐसी क्रिया करने की स्टार्टिंग करने के लिए उसका एक व्यू तैयार करना कि हाँ इस कार्य को इस तरीके से किया जाएगा, उसको एक तरीके से वो पहले से ही तैयार कर लेते हैं। उसको कहते हैं कि एक व्यू रचना तैयार करना या एक अभियान के द्वारा। अभियान मीन्स कि जिसे वो कई लोग आपस में तैयार करके उसको उस कार्य को करते हैं। ठीक है, एक अभियान तरीके से। ठीक है, आगे है विज्ञापन में भी कैंपेन का अर्थ निर्धारित लक्ष्यों यानी कि वस्तु की बिक्री बढ़ाने की प्रक्रिया के लिए की गई कोशिशें होता है। मीन्स जो विज्ञापन, जैसे कि मैंने आपको बताया कि विज्ञापन का जो निर्माण हुआ था वो बेसिकली यही सोच के किया गया था कि व्यापार को किस तरीके से बढ़ाया जाए, इसका प्रचार लोगों तक कैसे किया जाए। ठीक है, तो उसी को ये बता रहे हैं कि विज्ञापन में भी कैंपेन का जो अर्थ है वो निर्धारित लक्ष्यों यानी कि जो उनका लक्ष्य होता है, जो वो निर्धारित करते हैं वो क्या होता है कि वस्तुओं की बिक्री को बढ़ाना। ठीक है, कि उनके प्रोडक्ट या उनकी वस्तुएं, उनके सामान को कैसे अधिक बेचा जा सकता है। ठीक है, तो उसी प्रक्रिया को की प्राप्ति के लिए वो कोशिश करते हैं। तो उसी के लिए विज्ञापन तैयार किए जाते हैं। तो उसमें जो कार्य किया जाता है वो भी एक योजना के तहत किया जाता है जिसे हम कैंपेन कहते हैं। ठीक है, तो आगे जिस प्रकार युद्ध के समय सेना नायक युद्ध जीतने के लिए व्यूह रचना बनाता है, इसमें सेना के तीनों अंगों को शामिल किया जाता है, उसी तरह विज्ञापन व्यूह रचना को भी बिक्री का युद्ध कहा जाता है, जिसे जीतने के लिए उसी तरह सभी संभावित माध्यमों द्वारा विज्ञापन प्रसारित करके लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मीन्स जिस प्रकार युद्ध में जो सेनापति होता है, ठीक है, वो जब युद्ध स्टार्ट होना होता है या निर्धारित हो जाता है कि इस दिन युद्ध होना है, तो वो एक सेनापति जो
सेना नायक होता है युद्ध में सभी सिपाहियों का, तो वो युद्ध की एक नीति बनाता है, एक व्यूह रचना बनाता है कि युद्ध को हम किस किस तरीके से लड़ेंगे। ठीक है, कि कौन आगे आएगा, कौन पहले जाएगा, कौन बाद में जाएगा, कौन कहाँ खड़ा होएगा, कौन कहाँ से क्या वार करेगा। तो इस तरीके से जो वो एक व्यूह रचना बनाता है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि जिसमें सेना के तीनों अंगों को शामिल किया जाता है। उसी तरह विज्ञापन में एक व्यूह रचना बनाई जाती है जो व्यूह रचना को भी बिक्री का युद्ध कहा गया है। इसलिए विज्ञापन में भी व्यूह रचना को बिक्री का मतलब कि ये योजना जो होती है कैंपेन योजना, इसको बिक्री का युद्ध कहा गया है। यानी कि क्योंकि ये कार्य विज्ञापन योजना का जो कार्य है वो किस पर्पज़ से किया जा रहा है, बिक्री के पर्पज़ से किया जा रहा है कि हमारी बिक्री ज़्यादा हो। तो इसका मतलब उन्होंने इसको क्या नाम दिया है, उन्होंने इसको बिक्री योजना का नाम दिया है, युद्ध का नाम दिया है ना, कि क्योंकि इन्होंने ये योजना मतलब उनका जो पर्पज़ था वो बिक्री था। तो क्योंकि ये योजना उस पर्पज़ को पूरा करने के लिए बना रहे हैं तो इसलिए उन्होंने बिक्री युद्ध उसको नाम दिया है, क्योंकि ये एक युद्ध ही है बिक्रियों को बढ़ाने के लिए जो उन्होंने योजना बनाई है, जिसे जीतने के लिए उसी तरह की सभी संभावित माध्यमों द्वारा, मतलब कि जितने भी माध्यम होते हैं जो संभव होते हैं, जितने भी माध्यम उस वक्त चल रहे होते हैं उनके द्वारा विज्ञापन प्रसारित करने, मतलब विज्ञापन को प्रसारित करने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। मीन्स वही हो गया कि कम्युनिकेशन करके द्वारा या माध्यमों द्वारा उसको संचार करने का, जो उसको प्रसारण करने का, पब्लिक तक लाने का जो एक माध्यमों द्वारा एक लक्ष्य होता है उसको प्राप्त करने के लिए यह प्रयास सब किया जाता है, जिसे कैंपेन योजना की एक क्रिया कहा गया है, जिसका नाम इन्होंने बिक्री युद्ध दिया है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ है कि आपका ये जो शब्द है व्यूह रचना, इसको अगर हम थोड़ा सा डिफाइन करें तो इसके बारे में ये कहा गया है कि परिभाषा के तौर पे या इसके अर्थ के तौर पे आप इसको थोड़ा नोट भी कर सकते हैं कि व्यूह युद्ध के लिए सैनिकों की किसी विशेष क्रम से की गई स्थिति को कहा जाता है। ठीक है, व्यूह का उल्लेख पौराणिक ग्रंथ महाभारत में हुआ है। इन सब बातों को खूब सोच विचार कर आक्रमण एवं बचाव दोनों प्रकार की कार्यवाहियों की कुशल व्यवस्था रचना की व्यूह रचना का उद्देश्य होता है। मीन्स कि आपको ये आप जब नोट कर लेंगे इसको, ये स्क्रीनशॉट मैंने आपको आपकी वीडियो में मेंशन भी किया है, इसको आप नोट कर लेना और इसको अच्छे से समझ लेना, बिकॉज़ ये सिंपल ही लिखा हुआ है। बस आपको शब्दों का इनमें जो शब्द हैं उनका ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो मीन्स वही है कि क्यों ये रचना करते हैं, क्या इनका तरीका होता है और इसमें किस किस तरीके से कार्य होता है, वो इन्होंने आपको शॉर्ट में बताया है। तो सेम जब हम विज्ञापन योजना करते हैं तो उसका क्योंकि पर्पस बिक्री है तो इसलिए वो भी इसी तरीके की टेक्निक्स का यूज़ करते हुए विज्ञापन योजना को तैयार करते हैं, क्योंकि उनका पर्पस वही है कि बिक्री बढ़ाना प्रोडक्ट की। तो वो उनके लिए एक युद्ध हो गया कि इसमें ये पास होंगे या फेल होंगे, है ना, कि वो उनका कैंपेन योजना सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आगे ये है कि इसको सिंपल और सरल शब्दों में सिर्फ एक लाइन से हम डिफाइन कर सकते हैं कि इस प्रकार किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए की गई कोशिशों को ही विज्ञापन योजना कहा गया है। ठीक है, तो ये एक प्रोसेसिंग है और कुछ नहीं है कि किस तरीके से योजना द्वारा एक लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम आगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर।